क्या है टाइटैनिक का रहस्य? आज भी लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। 14 अप्रैल 1912 के दिन अनसिंकेबल कहे जाने वाला टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब गया जब वो एक आइसबर्ग से जा टकराया। जब टक्कर हुई तो शुरू में किसी भी पैसेंजर को खतरे का एहसास भी नहीं था। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक बीच से टूट चुका था और वो समुद्र में समा रहा था। उस पर सवार कुछ किस्मत वाले लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए, पर गरीब पैसेंजरों के पास मौत का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ लोग ठंडे पानी में कांपते हुए मरे। इस हादसे से बचे लोगों ने बताया कि चारों तरफ सिर्फ चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी, जो कुछ देर बाद एकदम शांत हो गई। मौत का जैसे सन्नाटा छा गया था। आखिर मरे हुए लोगों के साथ क्या हुआ? क्या उनकी आत्माएं आज भी मौजूद हैं? आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज टाइटैनिक कहां है। टाइटैनिक डूबने से पहले 2 टुकड़ों में टूट गया था। दोनों टुकड़े समुद्र के तल में 600 मीटर की दूरी पर पड़े हैं और ये जगह सतह से करीब 3.8 किलोमीटर नीचे है। ये स्थान कनाडा के नोवा स्कोटिया से 600 किलोमीटर दूर है। जो लोग इसके साथ डूब कर मरे, उनका सामान मलबे के साथ समुद्र की तह में पड़ा है। शरीर तो समुद्री जीव खा चुके होंगे, शायद टाइटैनिक की खोज से बहुत पहले ही। डूबे हुए टाइटैनिक की मलबे की खोज 1985 में हुई। उससे पहले तक हमारे पास इतनी गहराई में जाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1 सितंबर 1985 को अमेरिकी और फ्रेंच ओशनोग्राफर्स की टीम ने एक बड़ी खोज की। उन्हें टाइटैनिक का डूबा हुआ बॉयलर मिला। अगले ही दिन उन्हें और भी बहुत कुछ मिला। 3.5 किलोमीटर के रेडियस में बिखरी कई चीजें। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 70 साल समुद्र में बीत जाने के बावजूद कुछ चीजें बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके बाद समुद्र तल से कई चीजें निकालकर म्यूजियम में रखी गई। उनमें से एक खास चीज थी घड़ियां। इन सभी घड़ियों का समय उस पल पर रुका था जब उन्हें पहने हुए लोग पानी में गिरे थे। बहुत से लोग मानते हैं कि इस दुखद हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी अलग अलग जगहों पर भटक रही है। कई लोग टाइटैनिक के भूतों यानी गोस्ट्स ऑफ टाइटैनिक पर स्टडी कर रहे हैं। कुछ का दावा है कि अगर आप आज भी डूबे हुए शिप के पास जाएं, तो वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो दरअसल उन्हीं आत्माओं की है। 2010 में 20 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का एक दल समुद्र में उतरना चाहता था ताकि इन आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सके, पर मृतकों के रिश्तेदारों की भावनाओं के चलते वो मिशन कैंसिल हो गया। फिर भी अलग अलग जगहों से समय समय पर टाइटैनिक के भूतों की कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। जहां टाइटैनिक डूबा था, वहां से गुजरने वाले दूसरे शिप्स पर सवार लोग अक्सर उस जगह पर नाचती हुई रोशनियां देखने का दावा करते हैं। कुछ ने रात में पानी पर तैरती एक चमकदार रोशनी भी देखी। सबसे चर्चित आत्मा है टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की, जो शिप के साथ ही डूब गए थे। कई लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा तब से अब तक बेचैनी से भटक रही है। 1977 की बात है। SS विंटरहेवन नाम का शिप अटलांटिक पार कर रहा था। शिप के सेकंड ऑफिसर लियोनार्ड बिशप को एक ब्रिटिश मूल का यात्री मिला, जो शिप के हर कोने के बारे में जिज्ञासा से पूछ रहा था। वो कम बोलने वाला, शांत और बहुत समझदार लग रहा था। बिशप को अजीब लगा कि वो हर छोटी बात को भी बड़े ध्यान से सुन रहा है। बिशप को वो यात्री जाना पहचाना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। कुछ सालों बाद जब बिशप के सामने एक फोटो आई, तो वो चौंक गए। वो वही शख्स था जिसे उन्होंने शिप का टूर करवाया था। पर यह फोटो थी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की,
जो टाइटैनिक के साथ ही मर चुके थे। बिशप को यकीन नहीं हुआ। 2018 में आयरलैंड के एक पब में एक कपल सेल्फी ले रहा था। जब उन्होंने फोटो देखी तो उनके पीछे कोई खड़ा था जो शिप के कैप्टन जैसा लग रहा था। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो पब टाइटैनिक थीम से सजा हुआ था और उसमें टाइटैनिक की चीजें और फोटोज लगी थी। सेल्फी लेते वक्त दोनों को अपनी पीठ पर किसी के फेरे जाने का एहसास हुआ। उन्होंने उस फोटो को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यूके ग्रुप को भेजा और उनका भी मानना था ये फोटो कुछ गैर मामूली है। कैप्टन स्मिथ को एक आईना बहुत पसंद था जो उनकी मौत के बाद उनकी नौकरानी मिस एथलवाइन के पास चला गया। वो अक्सर शिकायत करती थी कि जब वो शीशे में देखती है तो उसमें स्मिथ उन्हें घूरते नजर आते हैं, खासतौर पर हर साल टाइटैनिक डूबने की तारीख पर। कई लोगों का मानना है कि जिस इलाके में टाइटैनिक डूबा था वहां से गुजरने वाली सबमरीन के रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बेलफास्ट, आयरलैंड में टाइटैनिक म्यूजियम बना है। एक बार एक महिला वहां टाइटैनिक की डूबने वाली एग्जीबिशन देख रही थी। वहां का माहौल इतना रियलिस्टिक था कि उसे पैनिक अटैक आ गया। वो जैसे खुद को डूबते टाइटैनिक पर महसूस कर रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, "इट्स ओके।" लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लास वेगास के एक लग्जरी होटल में टाइटैनिक के 200 आइटम्स रखे गए हैं। हर रात 11 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड क्लोजिंग करता है। वो कहता है कि उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती है। कई बार लगता है कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। यहां तक कि एक रात उसने ऑर्केस्ट्रा बजता सुना। लोगों ने उस पर सवाल उठाए, पर उसका कहना है, "मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इसे मरते दम तक दोहराऊंगा।" एक फोटोग्राफर ने बताया कि जब वो फोटो लेने जा रहा था उसे एक पुरानी ड्रेस पहने औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। आम लोगों की एंट्री बंद थी, इसलिए वो चौंक गया। उसने पूछा, "मैडम, क्या आप फोटो खिंचवाना चाहेंगी?" वो लेडी कुछ नहीं बोली। पलक झपकते ही वो लेडी उसके बिल्कुल पास आ गई और फिर देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। कैप्टन स्मिथ के घर में रहने वाले कई किराएदारों ने दावा किया है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात को रहस्यमयी आवाजें, अचानक ठंडी हवा और बिना वजह नल से बहता पानी। वो मिरर आज भी वही टंगा है। एक दिन एक म्यूजियम में ब्रूस इसमें की फोटो खुद ब खुद गिर गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, फोटो किसी अदृश्य ताकत ने गिराई। कुछ लोगों का मानना है शायद दूसरी आत्माएं ब्रूस को पसंद नहीं करती। वर्जीनिया के आर्किटेक्ट व्याट जैसम मूर ने टाइटैनिक की शानदार रेप्लिका बनाई। उनका दावा है कि उन्हें उसमें से आवाजें आती हैं और उन्हें छोटे साइज के लोग उसमें घूमते दिखते हैं। उन्होंने मीडिया में कहा, "आई लीव देम अलोन एंड दे लीव मी अलोन।" दोस्तों, इन सब कहानियों को सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या टाइटैनिक की आत्माएं आज भी मौजूद हैं? कमेंट्स में बताइए।